आप देख रहे हैं शेयर बाजार अनस फारूक के साथ। अस्सलामुअलैकुम। 17 मई 2023 मार्केट का सेशन ख़त्म हो चुका है और दोस्तों मैं अनस फारूक एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों आज मार्केट के अंदर हुआ क्या, ये वॉल्यूम अचानक से गायब क्यों हो गया? सिर्फ 124 मिलियन शेयर का वॉल्यूम यानी कि 12 करोड़ शेयर का वॉल्यूम। आवाम किधर भाग गई फिर से अचानक से? ये होता क्या है मार्केट के अंदर, एकदम से आवाम आ जाती है, 200 मिलियन के पास के वॉल्यूम आने लग जाते हैं जब नहीं लगता कि वॉल्यूम आएंगे, और जिस दिन लगता है कि आज वॉल्यूम्स क्रिएट होंगे उस दिन नहीं आता। बिल्कुल ही सोच के बरक्स चला जाता है। आवाम सोचती है तेजी होती है मंदी, सोचती है मंदी हो जाती है तेजी। तो यही है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। तो अब जो इसके अंदर ट्रेंड चल रहा है वो बड़ा ही कह लें कि आप साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। मार्केट रेंज बाउंड हो गई है और यहीं पे आपको मार्केट घुमा रही है। इंडेक्स ने बड़ी खूबसूरती के साथ 42,000 पॉइंट्स दिखाए, आवाम को एक नफसियाती सतह दिखाई। आवाम समझने लगी कि मामलात यहाँ पे कुछ ठीक होंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, खान साहब की रिहाई हो गई, बेल हो गई है और मामलात दुरुस्त तरफ जाएंगे। लेकिन पब्लिक को ये समझ नहीं आ रहा है कि मुल्क की हालात कितने नाजुक हैं। हमें सियासी बहरान के अंदर इतना फंसा दिया गया है कि हम फाइनेंशियल मार्केट्स को नहीं देख पा रहे, हम उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। इकोनॉमिकली हमारे ऊपर हो क्या रहा है, कितना बर्डन पड़ रहा है, मार्केट कितने दबाव के अंदर आ रही है, उन तमाम तर चीज़ों को हमारे लिए समझना ज़रूरी है। तो अगर इंडेक्स में नज़र डालें तो आज जो है 187 पॉइंट मार्केट नेगेटिव गई, जहाँ 41,818 पॉइंट के लोएस्ट पॉइंट को मार्केट ने टच किया और वहाँ से ज़्यादा कोई दूर नहीं, 17 पॉइंट से रिकवर करते हुए 170 पॉइंट नेगेटिव पे मार्केट क्लोज हुई है। अब ये 41,835 की जो क्लोजिंग आई है मार्केट की, ये फिर 42,000 क्रॉस करा के ऊपर आ सकती है, फिर आवाम दोबारा तेजी के जोखे में आ जाएगी। अब अभी अभी आपसे बात करते हुए मीडिया के ऊपर एक न्यूज़ फ्लैश कर गई है कि रिफाइनरी पॉलिसी जो है वो फाइनलाइज हो गई है और गवर्नमेंट कुछ दिन के अंदर इसकी तमाम तरह डिटेल्स दे देंगी। लोकल रिफाइनरीज पहले इसके अंदर लड़ाई झगड़ा डाल रही थी, फड्डा क्रिएट कर दिया था उन्होंने कि भाई ये चीज़ नहीं होगी, हम अपग्रेडेशन कैसे करेंगे, डॉलर है नहीं। और 14 अरब डॉलर का यानी 14 बिलियन डॉलर की नई रिफाइनरी पॉलिसी के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने फाइनलाइज प्लान कर लिया। अब इसके ऊपर आप देखें कल के दिन के अंदर आवाम तेजी के अंदर आ जाएगी। एक आप स्लैंग वर्ड यूज कर लें, मार्केट के अंदर रिफाइनरी के अंदर सट्टा चल पड़ेगा। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो भाई ये पैसा किधर है? रिफाइनरियों का ये क्वार्टर कितना ज्यादा हर्ट आएगा अगर हम रिफाइनरी की बात करें। क्रूड ऑयल जो नीचे आया है $70 के पास, $69 के पास, तो रिफाइनरियों के लिए इस क्वार्टर के अंदर तो नुकसान ही नुकसान है क्रूड ऑयल सस्ता होने पे। अब क्या करेंगे? पब्लिक बाइंग में जाएगी इस न्यूज़ के ऊपर। आखिर के अंदर जब वो क्वार्टर अनाउंस करेंगे तो वो जो बाइंग का सरजोश होगा, जितना भी जोश वो वलवला होगा, वो सब वहाँ पर उतर जाएगा, मार्केट पे रिवर्सल की तरफ, ट्रेंड की तरफ न्यूज़ आएगी। तो किताबों को देखते हुए, इनके रिजल्ट्स को देखते हुए आगे काम करें। मार्केट दोनों तरफ काम करने की है, आज प्लस भी हुई थी तो बोथ वेज करें। अब ये कल की ट्रेडिंग वाली मार्केट होगी, खास तौर पे रिफाइनरी सेक्टर की। इस न्यूज़ के बाद आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन इस न्यूज़ के ऊपर गौर करेंगे, इसका क्या रद्द-ए-अमल आता है, शाम तक क्या चीज़ें आती हैं, उनको हम आराम से डिस्कस करते रहेंगे। आज के दिन के अंदर जो टॉप लीडर्स रहे, टॉप 3 के अंदर सेक्टर वाइज, टेक्नोलॉजी, फूड एंड सीमेंट। सीमेंट सेक्टर के मार्जिन्स बढ़े जा रहे हैं, लेकिन मज़े की बात है सीमेंट सेक्टर इतना ज़्यादा प्रॉफिट में आने के बाद कूल डाउन हो रहा है, मार्जिन्स बढ़, लेकिन सीमेंट की बोरी के पैसे बढ़ते जा रहे हैं। तो कोई अलमिया नहीं है, इन चीज़ों को भी देखना है। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर हाथ दोनों जो है, आप कहते हैं कि कढ़ाई के अंदर जा रहे हैं, वही चीज़ हो रही है। सीमेंट के प्रॉफिट रेशियोज बढ़ते जा रहे हैं और सीमेंट सेक्टर जो है वो एक रैली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पहले भी क्रिएट की और अब दोबारा उस तरफ आता जा रहा है। WTL पहले नंबर पे रहा स्क्रिप्ट के अंदर, FFL पहले नंबर पे रहा। बॉइल्ड मीट की जो खबर थी तो FFL खास तौर पे एक सस्ता आइटम है, नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाता है। एक आम बंदा जिसका 1 मिलियन का अकाउंट है वो भी 1 लाख FFL परचेज करने के काबिल होता है। तो वॉल्यूम इस वजह से इसमें क्रिएट हो जाता है, उसने ले लिया। लेकिन अब FFL चलेगा या नहीं चलेगा, उस खबर के ऊपर परफॉर्म कर पाएगा या नहीं करेगा, लेकिन जाहिर सी बात है वो तो अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वहाँ पे एक्सपोर्ट होगी, उसके रिजल्ट्स और प्रॉफिट्स जो हैं वो नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर दिखेंगे। तो ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, ट्रेडिंग प्लान नहीं है। तो जो जो इस कश्ती में ट्रेडिंग सोच के चला वो अब उतर नहीं पा रहा है, लेकिन इंशाल्लाह मौका मिल जाएगा उसको उतरने का। फिर तीसरे नंबर पे हम नेटवर्क है, आज दूसरे दिन लगातार हम नेटवर्क पे आ रहा है। अच्छा, अगर आज मार्केट की नेगेटिव होने की वजूहात देखें
तो नेगेटिव होने के लिए मार्केट के बाद आज बहुत सारी वजूहात थी जो अचानक से मार्केट नेगेटिव हुई और वॉल्यूम्स डल रहे। उसकी वजूहात ये थी कि आज इस्लामाबाद के कुछ न्यूज़ स्लाइड आए, चैनल का नाम अगर देखें तो ARY के ऊपर कुछ न्यूज़ स्लाइड चली जहाँ पे बताया गया कि आइंदा माली साल का जो बजट पेश होना है ये पाकिस्तान का नहीं, पहली चीज़ तो IMF का बजट है। क्लियरली हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं IMF का बजट है, क्योंकि पाकिस्तान के इसमें हाथ पांव सब बंधे हुए, मुंह पे टेप लगा हुआ है, कुछ भी नहीं कर सकता, किसी भी चीज़ के ऊपर अपनी खुद मुख्तारी नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम ट्रैप हैं IMF के कर्जे के अंदर। तो उस हिसाब से देखते हुए एक्सपोर्ट सेक्टर की जो बिजली है उसको भी जो सब्सिडी दी जाती है वो हटाने का इम्कान है। फिर उसके बाद दोस्त ममालिक से जो है पाकिस्तान फंडिंग रेज करने की कोशिश करेगा। 9th रिव्यू 30 जून को ख़त्म होना है और जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी बोला था, हुकूमत नहीं लगता कि इंटरेस्टेड थी शुरू से ही ये रिव्यू कंप्लीट करने में, ये प्रोग्राम कंप्लीट करने में। तो नाउ दे विल लेट इट फेल, वो इसको फेल होने देंगे। लग ऐसे ही रहा है, आज बयान भी आया जिसके अंदर उन्होंने पॉजिटिव चीज़ें दिखाई, लेकिन मैं अपने माइंडसेट से बात कर रहा हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। बज़ाहिर कुछ भी हो सकता है, चीज़ें टर्न आउट हो सकती हैं, गवर्नमेंट है, फैसला की खुद इख्तियार है, वो करेंगे, पूरे मुल्क का फैसला है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिव्यू कंप्लीट होगा और ये रिव्यू फेलियर की तरफ जाएगा और वो एक बिल्कुल नए प्रोग्राम की तरफ देखा जाएगा IMF की तरफ से इस 30 जून की डेट के बाद। तो गवर्नमेंट उसके ऊपर गौर करेगी। अब गवर्नमेंट जो है मुतबादिल रास्ते ढूंढ रही है फंडिंग रेज करने के लिए। कहीं से खबर आ रही है कि गवर्नमेंट 4% पे सऊदीया के पास जाएगी दोबारा $2 अरब के लिए, कहीं से आ रही है कि चाइना के पास जाएंगे। तो बेल आउट पैकेट अब कहाँ से निकलेगा, ये पैकेज किधर से निकलेगा, किस तरीके से होगा। फिर एक गैस बॉम्ब दोबारा फटने वाला है जो कि मार्केट के लिए अच्छा होगा और आवाम के लिए इंतहाई जो है वो दर्दनाक होगा। तकरीबन 40 से 50% गैस की कीमतों के अंदर फिर से इजाफा होने वाला है। ये इजाफा पहले ही हो जाना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, तो इस बार दोबारा तैयार हो जाएं। तो इस बेस के ऊपर जो गैस रिलेटेड कंपनीज हैं हमारी, सुई गैस और सुई नॉर्दर्न, यानी सुई साउदर्न और नॉर्दर्न, तो इनके अंदर एक बूस्ट का चांस दोबारा बनेगा, अच्छी रोटेशंस के चांसेस बनेंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब उसके बाद ये जब चीज़ें बढ़ेंगी तो इन्फ्लेशन दोबारा से मज़ीद आएगी। फिर एक नया जो बीच के अंदर डिस्प्यूट क्रिएट होने वाला है, या आपको पहले से कर दूं, हो तो जाएगा। IMF इसके ऊपर नाराज़ भी होगा, जाहिर सी बात है। जो पाकिस्तान ने हाई स्पीड डीजल पे 30 रुपये और पेट्रोल पे 12 रुपये कम किए, कल भी हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है गलत हो गया है, ये होना नहीं चाहिए था, बनता नहीं था। आपको इससे सपोर्ट मिल रही थी, एक अच्छी सपोर्ट थी और उसको अवेल करता रहना चाहिए था हमें, तो हमने उस चीज़ को अवेल नहीं किया। बहरहाल कल की मार्केट की बात करते हुए चलें हम, तो अब कल की मार्केट को किस तरीके से देखेंगे। कल है 18 मई और अब जो है हम बजट के हर दिन करीब जाते जा रहे हैं, 30 जून के हर दिन करीब जाते जा रहे हैं। केस की समात लगी हुई है, PTI के अंदर लोगों की रेजिग्नेशंस की खबरें आ रही हैं, कल मज़ीद रेजिग्नेशंस हुई, आज और इनकामात हैं। आपस के अंदर पार्टी के अंदर 2 पार्टियां बनने की इत्तलात आ रही है। तो पॉलिटिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी बहुत अहम है। ये अभी बहुत ज़्यादा जो है मार्केट को प्रेशराइज कर सकता है अगर पॉलिटिकली कुछ भी होता है। काफ़ी ज़्यादा PTI के ऊपर अब आप कह लें कि बर्डन आने वाला है अगर इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। बाकी हम दुआ करते हैं मुल्क के हक़ में कि जो भी पार्टी मुल्क के ऊपर सदारत के अंदर रहे, इख्तियार रखती हो, तो वो मुल्क के लिए बेहतर करे। बहरहाल बजट पे अब सारी जो हैं वो नज़रें हैं। बजट आएगा फिर मार्केट को नया मूव मिलेगा। आप याद रखें कि हमारी मार्केट जो है वो फंडामेंटल्स और टेक्निकली फेल हो चुकी है। कोई भी चीज़ हमारी मार्केट में फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के ऊपर नहीं चल रहा। आप पिछले 1 साल से देख लें, सिर्फ और सिर्फ हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, न्यूज़ फिगर्स पे। IMF की खबर आ गई, मार्केट बढ़ गई, IMF नाराज़ हो गया, नीचे हो गई मार्केट। तो यही तमाशा पिछले 8 माह से चल रहा है और मज़ीद इसकी 1.5 से 2 माह कंटिन्यूटी की गुंजाइश है। उसके बाद जाके कोई चीज़ बनेगी। इलेक्शंस का हो जाना फाइनेंशियली और पॉलिटिकली जो है मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्शंस हो जाएंगे तो मुल्क के हालात जो है और मार्केट के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे।
इन्वेस्टमेंट्स पे मार्केट की तरफ आएगी। आज आईटी न्यूज़ की भी खबर थी कि आईटी भी जो है तकरीबन 30% से ज़ायद जो है उसकी एक्सपोर्ट्स में डिक्लाइन आया है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा अपसेट न्यूज़ है। तो मार्केट के अंदर अब ट्रिगर्स जो हैं वो प्रेशर वाले ज़्यादा हैं। बहरहाल रिफाइनरी सेक्टर के लिए कल का एक पॉजिटिव ट्रिगर आ गया है जो मैंने आपको बता दिया है। तो देखभाल के काम करें। ट्रेडिंग जो है वो एक जुए जैसी आदत है। ये एक स्लैंग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि लोग डेली बेस के ऊपर करते हैं इसको। आप अगर इसको डेली बेस पे करना छोड़ दें, सिर्फ न्यूज़ ट्रिगर्स के साथ, टेक्निकल्स या फंडामेंटल्स के साथ जिस दिन सुटेबल हो उस दिन करें, तो आप हमेशा कामयाब रहेंगे। लेकिन आप हर दिन आप बोलें कि मैं प्रॉफिट बना लूँ, मार्केट में पॉसिबल नहीं है। मार्केट के अंदर सामने से शॉर्ट सेलर्स भी हाजिर हैं, उन्होंने भी प्रॉफिट बनाना होता है। तो जो एक प्रॉपर ट्रेडर होता है वो दोनों तरफ से काम करता है। लेकिन हम किसी को शॉर्ट सेल की इस वीडियो के अंदर कोई इनविटेशन नहीं दे रहे, इस चीज़ को हम बढ़ावा नहीं दे रहे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू शरिया शॉर्ट सेल इज़ नॉट हलाल। तो ये शरिया के अगेंस्ट है, रूल्स के अगेंस्ट नहीं है। स्टॉक के अंदर रूल्स के हिसाब से ये भी चलता है, लेकिन जो हमारा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है शरिया के हिसाब से उसके अंदर नहीं चलता। तो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। तो मार्केट के अंदर दोनों लोग आमने सामने होते हैं और कोई ना कोई एक दिन के अंदर आगे जीत लेके जाता है और एक बंदा वहाँ पे लूजिंग स्ट्रीक के ऊपर आ जाता है। तो ख्याल रखें, अपने पैसे के खुद मुहाफिज रखें। हर दिन ट्रेड ज़रूरी नहीं है। इन्वेस्टर की आंखों से देखें, 3 से 5 साल मुल्क के हालात कैसे होंगे इसको एनालाइज करें, खुद देखें कि हालात सही होंगे या नहीं होंगे। जिन कंपनीज में काम कर रहे हैं आप देखें उनकी ग्रोथ क्या होगी, उनकी बुक्स देखें, तो वहाँ पे आपके लिए चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मज़ीद आपको बताता चलूँ, अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होने के लिए इन्हीं नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।